You're late. Our master grows impatient. हर उम्मत और कौम किसी न किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला हुई, जिसकी खबरें पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी हैं। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिर्फ कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वकू पजीर होने में कोई शक नहीं। आखिरुल ज़मान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की पेशीन गोई निहायती वज़ाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशीन गोई ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और अंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग और मगोग कहा गया है। दरअसल याजूज मजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमले किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरबी तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज मजूद बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो ये तबाही मचा देंगे और लोगों की हर एक चीज को तबाह कर देंगे। उनमें से कोई भी आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि अपनी 1000 या इससे ज्यादा औलाद न देख ले। उनके चेहरे तह बतह डाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनोबर के दरख्त की मानिंद हैं। ये जिस जानदार के करीब से गुजरते हैं उसे खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हजारों साल कबल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक इंसान की हुकूमत थी, जिसे जुल्करनैन के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक और मगरिब का सफ़र भी किया था। जब हज़रत जुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुजर मशरकी तुर्किस्तान और मुगलिस्तान के इलाकों से हुआ। यह इलाका 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान आबाद था और पहाड़ की एक तरफ याजूज मजूज रहा करते थे। वहाँ के लोगों ने जुल्करनैन से याजूज मजूज के फितने की शिकायत की और बताया कि ये कौम याजूज मजूज बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। तो हज़रत जुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई। उस दीवार की तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर याजूज मजूज के फितना और फसाद से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ आखिर फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज मजूज उन इलाकों से निकलकर पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार को तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे। वो सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे। वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरा तिब्रिया से गुजरेंगे, वो उसका सारा पानी पी जाएंगे। जब उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे, वो कहेंगे कभी यहाँ भी पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मासूल हो जाएंगे। एक रवायत में है कि बेशक याजूज मजूज रोजाना उस दीवार को तोड़ते रहते हैं जो जुल्करनैन ने तामीर की थी। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है कि चलो बाकी की कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब याजूज माजूज की कैद की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़कर गए थे। यूं वो बाकी की दीवार को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में खूब कत्लो गारत करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला याजूज मजूज की गर्दनों में कीड़ा पैदा फरमाएगा, जिससे ये फौरन मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह ताला चाहेगा वो परिंदे उन्हें वहां फेंक आएंगे। इस तरह याजूज मजूज का खात्मा हो जाएगा। मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत सारे लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मुअर्रिखीन दीवार चीन और दीवार तरमस को दीवार जुल्करनैन ख्याल करते हैं। ये तमाम नजरियात कियास और अंदाजों पर मबनी हैं।
दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ बनाई गई और कहाँ वाक़ है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है, और वक्त मुकर्रर पर याजूज मजूज उस दीवार को तोड़कर निकल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।